देख रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। इसमें से एक या दो या तीन क्वेश्चन तक आ जाते हैं। तो चलिए हम बिना देरी के इसकी टर्मिनोलॉजी को समझते हैं और फिर हम क्वेश्चनों को भी हल करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एलसीएम ये है क्या। तो सबसे पहले हम एलसीएम को देख लेते हैं। तो यह मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है, जैसे 10, 12 या 15। मैंने छोटी संख्या इसलिए है कि मैं आपको बस समझा सकूं कि आप किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 5, 6, 15। जो डिवाइड नहीं होता उसको एडजस्ट लिखते चलेंगे। 5, 3, 15। 3 से डिवाइड करेंगे। 5, 1, 5, फिर 5 से। ये अलग है। 1, 1, 1। अब हम इनकी आपस में गुणा कर लेंगे। जैसे 5 की 2 से गुणा करना सही रहेगा कि 5 दूनी 10 या 30 दूनी 60, यानी कि इनका एलसीएम 60 आ गया। ऐसे ही हम एचसीएफ को समझते हैं। हम यही संख्या ले लेते हैं 10, 12 और 15 और हम यहाँ देखेंगे एचसीएफ। इनका भी हम फैक्टर कर लेंगे और टेढ़ा जाता है। चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। 2, 5, 10, 2, 6, 12 और 15, फिर 2 से नहीं होगा। अब देखो 3 से करते हैं। 5, 1, 5, 5 दिया 15। फिर 5 से। यहाँ किसी एक में एक आ जाए तो वहीं छोड़ दो, लेकिन हम यहाँ देखेंगे इसका एचसीएफ कोई संख्या हमारी किसी से नहीं, आपस में मल्टीपल है इसका, तो इसका एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ 1 आएगा। अगर हम कोई ऐसी संख्या ले लें कि जो सबसे डिवाइड हो जाए तो हमें संख्या बदलनी पड़ेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे ये कह रहा है लंबाइयों 44 मीटर, 66 मीटर, 88 मीटर और 110 मीटर को पूर्णतः मापने के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ आना चाहिए क्या इसमें एलसीएम लगेगा या एचसीएफ। तो फ्रेंड्स, किसी भी वस्तु को या माप को अधिकतम के लिए एचसीएफ प्रयोग होगा। तो चलिए हम यहाँ पे एचसीएफ लगा लेते हैं। 44, 66, 88 और 110 हम करेंगे 2 से डिवाइड। 22, 33, 44, 55, फिर हम करेंगे फिर 2 से डिवाइड। यहाँ पे हम स्टार लगा लेंगे जो सभी से डिवाइड हो जाएगी। 11,
ये होगा नहीं, 33 का 33 रहने देंगे। तो चलिए थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं। हो 55, फिर हम 11 से डिवाइड कर लेते हैं, आगे हम बढ़ाते नहीं हैं। 1, 3, 2 और 5, तो यानी कि 1 11 में और 1 2 में, तो हम यहाँ गुणा कर लेंगे 2 की और 11 की, जो आपका आ जाएगा 22। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इस तरीके से आपको एचसीएफ लगाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये कह रहा है 3 घंटियां क्रमशः 12, 18 और 24 सेकंड में बजती हैं। अगर ये घंटियां सुबह 8 बजे एक साथ बजी हों तो अब एक साथ कब बजेंगे, यानी कि हमसे टाइम पूछ रहा है। तो हमें यहाँ पे लगाना चाहिए एलसीएम, यानी कि कोई भी घटना को एक साथ घटाने के लिए हमें एलसीएम काम आता है। तो हम निकालेंगे 12, 18 और 24 का एलसीएम। वही काम जो हम पहले कर रहे थे वही हम यहाँ कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 6, 9, 12, फिर 2 से 3, 9, 6, फिर 2 से 3, 9, 3, फिर 3 से 1, 3, 1, फिर 3 से। तो नीचे अब हमारा 1 1 आ जाएगा। अब हम इन सब की कर लेंगे आपस में गुणा। 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 3 72, यानी कि 72 सेकेंड। और 72 सेकेंड को हम बदलेंगे तो 1 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, तो अभी बात कर रहा है तो 8 बजकर 1 मिनट और 12 सेकेंड पर अगली बार बजेंगे। यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। ये कह रहा है 3 संख्याएं 85, 145 और 241 को एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल समान बचता है, तो संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की ये अलग वैरायटी है, तो यहाँ पे भी हम एचसीएफ का यूज होगा। यहाँ पे ये वर्ड आ जाए निश्चित संख्या, तो समझ लीजिए यहाँ पे एचसीएफ लगेगा। तो सबसे पहले, और एक निश्चित संख्या, इसमें एक रूल और है कि ए माइनस बी और बी, ये होगा जो बड़ा होगा उसमें से घटेगा, और सी माइनस ए, ये माइनस का नहीं है, ये जो बड़ा होगा उसका चिन्ह है। ठीक है, चलिए हम घटा लेते हैं। पहले 145 में से हम 85 घटा लेते हैं, तो 0, 60 और 100, 241, 145, 6, 96, 241, 85, 6, 5, 156। अब देखिए यहाँ पे ये संख्या आई है 60, 96, 156, हम इनका निकाल लेते हैं एचसीएफ। चलिए थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, हम यहाँ लिख लेंगे 60, 96, 156। अब हम इनका निकाल लेंगे एचसीएफ।
2 से 30, 48, 2 8 16, 2 7 14, 2 8 16, ठीक है। 15, 15, 12, 2 से 15, 6, 40, 2 से 15, 3, 39, देखो 2 दूनी 4, 3 12, वो संख्या 12 होगी। हम इनका ऐसे अपने निकालने पे आया, 1 2, फिर दूसरा 2, फिर और एक 3, इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो एक 12 संख्या आएगी। यही आपका एचसीएफ है, और इस संख्या से हम इन संख्याओं में डिवाइड करेंगे तो समान शेष बचेगा इस वाली ऊपर संख्या में 85, 145 और 241 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। ये कह रहा है 3 व्यक्ति एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक ही बिंदु पर और एक ही दिशा में वे अपना चक्कर 20 सेकंड, 24 सेकंड और 30 सेकंड में पूरा करते हैं। अब अगली बार एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर कब होंगे? चलिए हमें यहाँ लगाना है LCM। ये तीन चीजों को एक साथ करने के लिए तो हमें चाहिए LCM। सबसे पहले हम लगाएंगे 20, 24 और 30। वो हम करेंगे 2 से डिवाइड, 10, 12 और 15, फिर 2 से 5, 6, 15 का 15 आएगा, फिर 2 से 5, 3 और 15, अब 3 से 5, 1, 5, फिर 5 से 1, 1, 1। देखिए 5 दूनी 10, 30, दूनी 60, दूनी 120, तो ये आ जाएगा आपका 120। हम इन सब की आपस में गुणा कर लेंगे। चलिए एक बार लिख देता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। देखिए 2 पंजे 10, 30, दूनी 60, दूनी 120, ठीक है। तो ये हो गया 120 सेकंड, और 120 सेकंड का मतलब है 2 मिनट। आगे 2 मिनट में अपना पूरा चक्कर एक साथ मिलेंगे और प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।